दोस्तों, जब हम कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास के बाद भी असफल हो जाते हैं और हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही आती है, जिससे हम काफी ज्यादा दुखी होते हैं और इसी के चलते घर वाले भी तरह तरह की बातें सुनाते हैं, तो हमारा मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। तब हम सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकती है। एक बार की बात है, एक सन्यासी किसी काम से अपने आश्रम से कहीं जा रहा था। रास्ते में जाते वक्त उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। वह उस व्यक्ति के पास गया और बोला, क्या बात है, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब सन्यासी की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछने के बाद बोला, मैं यही पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के जितने भी गहने जेवरात थे सब गवा दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर वह सन्यासी बोला, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मुझे भी बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है? तब वह व्यक्ति बोला, पहले मैं एक जमींदार के यहाँ काम करता था, पर मेरा जमींदार सही आदमी नहीं था। वह मुझे बहुत ही कम वेतन देता था, जिससे मेरे घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। मैं जब भी उससे मेरी पगार बढ़ाने की बात करता तो वह मुझे धमकी देता कि काम से निकाल दूंगा। इससे परेशान होकर मैंने वहाँ काम करना बंद करके व्यापार करने का निश्चय किया और मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था और उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ एकांत में बैठकर रो रहा था। एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है और दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस व्यक्ति की यह सब बातें सुनकर सन्यासी ने कहा, अच्छा तो यह है तुम्हारी समस्या? क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। फिर न्यासी ने कहा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उस सन्यासी का सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। तब सन्यासी ने कहा, अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर सन्यासी ने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ना कहे महाराज, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर ध्यान से देखो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है, क्योंकि वह तुमको अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है और तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, अपना काम करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाना बंद कर देगा। तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा।
तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आएगा है। और जिस तरह से उसे सुखी देखकर तुम्हें दुख होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें सुखी देखकर उसे भी दुख होगा। तब वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं, वे भी मुझे गलत कहते हैं, और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं है। तब सन्यासी ने कहा कि हम जब भी कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं कि तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें स्वयं अपने अंदर से खुशी मिलेगी। यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगा और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोला, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता ना बचे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था, वह अपने भविष्य की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था, और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। उसके इस अपार सफलता से उसके चर्चे चारों तरफ होने लगे, उसके आसपास के लोग उससे जलने लगे। और फिर एक रात उसके घर पर कुछ डाकुओं ने डाका डाल दिया। उन्होंने उस व्यापारी का सारा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय अत्यधिक दुखी हो उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंत में यहाँ कुछ नहीं मिलता, तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में उस सन्यासी की दी हुई डिबिया याद आई जो हमेशा वह अपने पास रखता था। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छट गया और वह मुस्कुराने लगा। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। उस पर्ची को पढ़कर उस व्यक्ति के अंदर से फिर से एक नई उम्मीद जगी और वह एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, ना ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। आपके भी जीवन की एक नई शुरुआत जरूर होगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।